दोस्तों, गलत काम का अंजाम अंततः बुरा ही होता है। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। मध्य प्रदेश की कहानी है। एक लड़की जो होती है बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, पढ़ने लिखने में अच्छी होती है। पढ़ने जाती है मगर उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई थी, उसकी शौक इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसकी पूरी नहीं हो पाती थी। वो गरीब फैमिली से आती थी, इसीलिए उसकी सपना अधूरा रहता था और वो हमेशा अपने माता पिता को कोसती रहती थी। तो नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। इस कहानी को आप अंत तक देखिएगा, आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगी। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के गोंडे जिले की है। एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक छोटा परिवार होता है, जो कि एक पति और पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहा करते थे। एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है और जो लड़की होती है उसका नाम सलोनी होता है। सलोनी बड़ी थी, पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती है, खूबसूरत भी होती है। सलोनी जो थी वो धीरे धीरे जवान हो रही थी और सलोनी के पिता मजदूरी करते थे और मजदूरी से ही अपने घर के राशन पानी चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। दोस्तों, सलोनी इतनी शौकीन थी कि उसे हर सप्ताह में एक नई ड्रेस चाहिए होती थी। वो नई नई कपड़े हमेशा खरीदती थी। पिता भी और माता भी ऐसी हरकतें से परेशान थे, क्योंकि जो पिता थे कोई जॉब नहीं था, कोई सर्विस नहीं था और नहीं बिजनेसमैन थे। वो एक मजदूर आदमी थे। उन्हें प्रतिदिन 400-500 रुपया कमाते थे और उसी में अपने बच्चों को पढ़ाना, उसी में सारा खर्चा घर का चलाना पड़ता था। और सलोनी हर सप्ताह में नए नए कपड़े खरीदती थी। कुछ भी काम लगता वो महंगे महंगे चीज़ों को खरीदती थी। वो इतनी शौकीन थी कि घड़ी, साइकिल, हर चीज़ महंगे महंगे खरीदती थी। माता पिता मजबूरी बस किसी तरह से उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। सलोनी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। वो हाई स्कूल में पढ़ने जाती है और पढ़ने जाती है तो उसे अमीर लड़कियों से दोस्ती हो जाती है, जिनके माता पिता कोई टीचर तो कोई सरकारी जॉब में होते थे। तो उन सब लड़कियों से सलोनी को दोस्ती हो जाती है। वो लड़कियां अपने पिता के बदौलत अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते थे, स्कूटी से आते थे, नए नए ड्रेस पहनते थे और उसी को देख करके सलोनी भी अपने माता पिता से हर चीज़ मांगा करती थी और नहीं मिलने पर अपने माता पिता को कोसती थी कि भगवान ने हमें तुम्हारे घर में क्यों जन्म दे दिया, जब तुम हमें किसी चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। अपनी माँ को बोलती, कभी कभी अपने पिता को ही बोल देती थी। दोस्तों, जब पिता और माता ये सारी बातें सुनते थे तो उन्हें बहुत दुख लगता था, मगर वो करते तो क्या करते, क्योंकि संतान का सवाल था, अपने बच्चों का सवाल था। वो चुप रहा करते थे। दोस्तों, अब घर की जो बातें थी वो बाहर उनके माता पिता नहीं बताते थे। और बिटिया अब जवान हो रही थी, सलोनी अब जवान हो रही थी। दिन प्रतिदिन उसका कद ऊंचा हो रहा था। दोस्तों, अब सलोनी पढ़ने जा रही थी हाई स्कूल में।
एक दिन की बात है कि उसे अमीर बाप के बेटों से दोस्ती हो जाती है, लड़कों से फ्रेंडशिप कर लेती है और उसके साथ इधर उधर बैठा करती है। अब उसका काम यही था कि जो अमीर लड़के होते हैं उनको अपने जाल में फंसाती थी और उसके साथ ऐश मौज करती थी, उससे पैसे खींचती थी और खूब रंगलियां मना रही थी। धीरे धीरे ये बात अब उनके माता पिता के कानों में पड़ रहा था। पता चलता है कि जो सलोनी है वो लड़कों के साथ में इधर उधर रहती है, तो माता पिता उसे बोलते हैं तो उल्टा माता पिता को ही सलोनी सुनाने लगती है कि हमारे लिए तुम लोग क्या किए हो, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है, कपड़ा तक नहीं तुम लोगों से जुटता है। दोस्तों, जब ये पिता और माता अपने संतान से ऐसी बातें सुनते हैं तो उनकी दिल रो पड़ती है, कांप जाती है कि इसी दिन को देखने के लिए हम इतना मेहनत मजदूरी करके पोस पाल कर इतना बड़ा किए थे कि हमारी बेटी हमारे ही मुंह पर तमाचा मारे। फिर भी संतान थे, माता पिता तो माता पिता होते हैं, वो माफ़ कर देते थे, सोचते थे कि घर की बात है, कुछ दिन की बात है, फिर इसके हाथ पीले कर देंगे और ये अपने ससुराल चली जाएगी, खुद ब खुद सुधर जाएगी। दोस्तों, अब सलोनी हाई स्कूल से अब इंटर में जाती है। इंटर में जाने के बाद वहाँ भी पढ़ाई लिखाई करती है, वहाँ भी इसके नए नए दोस्त बन जाते हैं और ऐश मौज नए नए लड़कों से खूब करती है। उनके पिताजी अब परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे इंटर पास करके अब ग्रेजुएशन में एडमिशन कराती है, तो इनके माता पिता जो होते हैं सलोनी के, वो एक लड़का देखते हैं। लड़का पता करते हैं तो लड़का पैरामेडिकल की तैयारी करता है और उस लड़के के पास अच्छे खासे संपत्ति थे, उसके फैमिली छोटी थी और सलोनी जो होती है सुंदर होती है, तो पिता सोचते हैं कि उतना बड़ा फैमिली है, उनका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, तो हमारे घर में कैसे सा कर सकते हैं। फिर भी अपने रिश्तेदारों को कहने पर जाते हैं और जाने के बाद उस लड़के के माँ से सलोनी के पिता बात करते हैं। लड़के की माँ सलोनी को देखने के लिए आती है और आती है तो सलोनी खूबसूरत थी, पसंद हो जाती है और लड़का भी, जो लड़का का नाम चंदू होता है, चंदू ही पसंद कर लेता है। दोस्तों, अब जो सलोनी के पिता होते हैं कहते हैं कि अब दोनों तरफ से पसंद हो ही चुका है, तो शादी का दिन रख दिया जाए और शादी दोनों को करवा दी जाए। शादी का दिन रखा जाता है और शादी हो जाती है। हो जाने के बाद जो चंदू होता है सलोनी को लेकर के अपने घर पर आ जाता है। आ जाने के बाद जो चंदू का मेडिकल की पढ़ाई था वो पूरी हो जाती है और पूरी हो जाने के बाद चंदू एक मेडिकल की दुकान खोल देता है। मेडिकल की दुकान खोलने के बाद जो सलोनी होती है, सलोनी अपने घर पर रहती है, ससुराल में रहती है और चंदू भी उसके साथ रहता है। चंदू भी सलोनी को पा करके खुश था। कुछ दिन होता है, बीतता है। बीत जाने के बाद चंदू के परिवार में सिर्फ चंदू की माँ और सलोनी और खुद चंदू रहा करता था। चंदू अपने मेडिकल पर जाया करता था प्रतिदिन और सलोनी के सास दोनों घर पर रहा करते थे। एक दिन की बात है कि जो चंदू होता है अपना मेडिकल पर चला जाता है और जो सलोनी होती है, जो सलोनी की सास होती है, वो अपने किसी कारण से मैके चल गई थी। मैके जाने के बाद जब शाम होता है तो
उधर जो चंदू होता है वो अपना मेडिकल पर था, और इधर सलोनी शाम में घर से निकलती है, और घर से निकलने के बाद पूरा घर से निकलने के बाद मार्केट में जाती है और घूमती है, और फिर रात्रि के 11 बजे लौट करके अपने ससुराल घर को आती है। जब चंदू देखता है तो कहता है कि तुम इतनी रात कहाँ थी? वो कहता है कि हम अपने सहेली के यहाँ गए थे, फ़ोन की थी अचानक, तो हम उसी के साथ बर्थडे उसका था, तो हम वही में अटेंड करने के लिए गए थे। चंदू मान जाता है, कहता है कि बात सही है, हो सकता है अटेंडम फ़ोन की होगी, तो बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए चली गई। दोस्तों, अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। चंदू इधर मेडिकल अपना संभाल रहा था, और अभी जो चंदू की माँ होती है वो मायके में ही थी, अभी तक नहीं लौटी है। अब चंदू उधर अपना मेडिकल पर जाता, और सलोनी उसके जाने के जस्ट बाद अपने घर से निकल जाती थी, और निकलने के बाद वो मार्केट में जाती और जितने भी उसके कांटेक्ट में लड़के थे सबको फ़ोन करके बुलाती, और खूब ऐश मौज करती, शराब पीती, सिगरेट पीती, और पीने के बाद जब शाम हो जाता तो चंदू से आने से पहले वो अपने घर में आ जाती थी। समय बीत रहा था। दोस्तों, सच्चाई एक दिन न एक दिन पता चल ही जाता है। एक दिन की बात है कि जो उनके अगल बगल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि चंदू तुरंत अपने मेडिकल के लिए निकलता है, और उसकी पत्नी भी उसके तुरंत बाद निकलती है। लगता है शायद चंदू की पत्नी के भी कुछ में जॉब है। एक दिन की बात है कि बगल वाला पड़ोसी जो होता है चंदू से पूछ देता है कि चंदू, तुम्हारी पत्नी को भी किसी चीज़ में जॉब लग गया है क्या? तुम्हारे जाने के तुरंत बाद चंदू भी, सलोनी भी घर से बाहर निकल जाती है। चंदू जब इतना बात सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी तो कहती है कि हम कहीं भी नहीं जाते हैं, और हमारे तुरंत बाद ये जाती कहाँ है? दोस्तों, चंदू क्या करता है कि एक दिन मेडिकल के बहाने से घर से निकल जाता है, और घर से निकलकर अपने पड़ोसी के यहाँ छिप जाता है, और छिप करके देखने लगता है। जैसे ही चंदू पड़ोसी के यहाँ जाता है, कुछ देर के बाद सलोनी भी उसके जस्ट बाहर निकलती है, और सज सवर करके वो बाहर निकल जाती है। निकल जाने के बाद क्या होता है कि वो मार्केट तरफ जाती है, और जाने के बाद अपनी मोबाइल को निकालती है, और निकालने के बाद फ़ोन करती है, और चंदू भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। और फ़ोन करने के बाद 4 लोग एक कार से आते हैं और सलोनी को बैठाते हैं, और बैठाने के बाद उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं। चंदू ये सब देख रहा था, वो भी अपना मोटरसाइकिल निकालता है और कार के पीछे पीछे जाने लगता है। कार एक सुनसान जंगल में जा कर के रुकता है। रुकने के बाद वो क्या करती है, वो कार में जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि सलोनी को अपने कार से उतारते हैं, और उतारने के बाद शराब की बोतल निकालते हैं, सिगरेट निकालते हैं और पीते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े को उतारते हैं, और सलोनी के कपड़े को उतार देते हैं, और पारा पारी एक एक करके सलोनी के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों, चंदू एक पेड़ के आड़ में छिप करके इस सारी घटनाओं को देख रहा था कि क्या क्या करती है। फिर जब चारों अपने जिस्मानी संबंध बना लेते हैं, हवस को मिटा लेते हैं, तो फिर गाड़ी में सवार होते हैं, और वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो सलोनी होती है, सलोनी को रोड पर छोड़ करके और वे लोग चले जाते हैं। सलोनी अपने घर को चली जाती है, और फिर तुरंत चंदू आता है और सलोनी से पूछता है कि आखिर तुम हमारे जाने के बाद कहाँ गई थी? सलोनी बोलती है कि कहीं नहीं गए थे। अब जो चंदू था झूठ को पकड़ लिया था, और उसे धमकाता है कि आखिर तुम नहीं बताओगी तो तुम समझो
ये अच्छा नहीं है। दोस्तों सलोनी नहीं बताती है, फिर भी जब सारी घटना को ये चंदू बताता है तो सलोनी कहता है कि ये फर्स्ट बार है, हम अब ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, हम माफ़ कर दो, ये कर दो वो कर दो। माफ़ी मांग लेती है। चंदू बेचारा इंसान लड़का था, वो माफ़ कर देता है, सोचता है कि घर का इज्जत है, घर में ही रहना चाहिए। दोस्तों अब समय धीरे धीरे बीत रहा था, समय बीत रहा था। अब जो सलोनी थी माँ बनने वाली होती है। कुछ दिन के बाद वो माँ बन जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद अब जो चंदू होता है वो सोचता है कि अब मेरी बीबी बच्चे की माँ बन गई है, अब ऐसी हरकतें नहीं करेगी। अब जो सास होती है सलोनी की, वो भी अब खुशी खुशी रहती है, अपने जो पोता होता है उसके साथ खेलने लगती है, खिलाने लगती है। दोस्तों मगर सलोनी अभी भी उसकी हरकतें वैसी ही थी। अब क्या करती है कि एक उपाय लगाती है और एक दिन की बात है कि वो जो सलोनी का शादी का सालगिरह होता है, उस सालगिरह मनाने के लिए पूरी अपने कमरे को डेकोरेटेड करती है। और चंदू को जब याद आता है कि हमारा आज सालगिरह है, तो वो भी अपनी पत्नी के लिए यानी कि सलोनी के लिए एक सोने की सिकड़ी बनवाता है और बनवाने के बाद वहाँ से अपने शादी के सालगिरह पर मेडिकल को समय से पहले ही बंद कर देता है और अपने घर पर आता है। आने के बाद इधर दिखता है कि सलोनी भी सज धज के तैयार है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और चंदू जो होता है सोचता है कि इसे भी याद है। अब जैसे ही वो घर पर जाता है और जाता है तैसे ही वो क्या करती है कि कहता है कि बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर के आते हैं। दोस्तों सलोनी अंदर जाती है और पानी लेकर के आती है। पानी लेकर के आती है तो चंदू पानी पीता है और तुरंत अपने जेब से लॉकेट को निकालता है और सलोनी को दे देता है। सलोनी बहुत ही खुशी होती है और खुश होती है तो कहती है कि आप यहाँ पे बैठिए, हम आपके लिए कॉफ़ी बना करके लाते हैं। दोस्तों तुरंत सलोनी कॉफ़ी बना करके लाती है और कॉफ़ी चंदू को देती है। और देने के बाद जब चंदू कॉफ़ी को पीता है तो पीने के बाद वो नशे में हो जाता है। फिर वो क्या करती है कि जा करके वो जो कॉफ़ी होता है वो फिर अपनी सास को दे देती है। सास भी जहाँ पर अपनी सोई हुई थी बेडरूम में, वहीं वो भी सो जाती है। और सो जाने के बाद चंदू को जहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा था सालगिरह शादी का, वहीं पर वो सोफे पर लेटा रहता है और अधमरा की तरह उसकी आंखें तो देख रही थी हर चीज़, मगर उसका जुबान और शरीर कोई भी काम नहीं कर रहा था। फिर जो सलोनी होती है फ़ोन निकालती है और जो 4 लड़के होते हैं उसको फ़ोन करती है और 4 लड़के तुरंत आते हैं। और आने के बाद सभी लोग शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं। और केक काटने के बाद दारू शराब की बोतल निकालते हैं, सिगरेट निकालते हैं और वहीं पे चारों मिल करके खाते हैं पीते हैं। और जब पीने के बाद फिर सलोनी जो होती है अपने कपड़े को उतारने लगती है और चारों लड़कों भी अपने अपने कपड़ों को उतारते हैं और फिर एक एक करके सलोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों जो चंदू होता है वो इस सारी घटनाओं को देख रहा था, मगर उसका जो जवान हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नशे की हालत में था। और जब देखता है तो देखता रहता है। और सलोनी बोलती है कि क्या तुम समझ चुके थे कि मैं सुधर गई हूँ, मगर मैं सुधरी नहीं हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मगर हम सुधरेंगे नहीं। दोस्तों चंदू ये सब सारी बातें को देख रहा था, ये सारी घटना को अपनी आंखों से देख रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब चारों सलोनी के साथ हवस मिटा लेते हैं, सलोनी अलग सो जाती है और चारों लड़के अलग सो जाते हैं। फिर जैसे ही सवेरा होता है चारों वहाँ से निकल जाते हैं
जब चंदू का होश आता है फिर तो सारी घटना ये पुलिस स्टेशन में जा कर के बताता है और बताने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाता है और बोलता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। फिर जो सलोनी होती है कहती है कि हम ऐसी हरकतें अब नहीं करेंगे, हाथ पड़ने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, अपनी सास से माफ़ी मांगने लगती है। दोस्तों चंदू इंसान था, वो फिर इसके झांसा में आ जाता है और माफ़ कर देता है। सलोनी अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है, फिर सास भी जो होते हैं वो भी माफ़ कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है मगर तुम सुधर जाओ क्योंकि तुम अब एक बच्चे की माँ बन गई है और तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। दोस्तों सलोनी माफ़ी तो मांग लेती है मगर पता नहीं वो सुधरती है कि नहीं सुधरती है, बताया नहीं जा सकता है। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट रही है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि हम किसी की दिल का ठेस पहुंचाएं, बल्कि हम समाज को सतर्क करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं ताकि आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।